हाँ तो फ्रेंड, आपने अब डाइट अच्छी कर ली बर्ड्स की, लेकिन फिर भी वो आपके पास डेड इन शेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको मज़ीद चंद टिप्स दे रहा हूँ। उसमें यह है कि आपने जब अपने बर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल देना है तो नेस्टिंग मटेरियल देने में आपने कंजूसी नहीं करनी। आपने नेस्टिंग मटेरियल उसको ज़्यादा मिकदार में देते रहना है। चाहे कि वो अपना जो है वो नेस्ट अच्छी तरह बना भी लेता है, फिर भी आपने उसको एक्स्ट्रा नेस्टिंग मटेरियल देना है। जब वो नेस्ट से सेटिस्फाइड हो जाएगा उसके बाद वो फिर खुद ही जो है वो अंदर नेस्ट लेके नहीं जाएगा। और बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि उसने नेस्ट बना लिया लेकिन नेस्ट को बिल्कुल बॉक्स में एक साइड पे उठा देते और नीचे जगह जो है बिल्कुल खाली हो जाती है। तो ऐसा मौका हो तो आपने जैसे ही बर्ड अंडे देना शुरू करता है तो आपने उसके अंडे उठा के उसके नीचे खुद जो है वो नेस्टिंग मटेरियल जो है इस तरह डाल देना है कि वो अंडे ज़मीन पे टकराएं ना, और उनको नीचे से एक अच्छा सा बेड मिल जाए, अच्छा सा जो है उसको सपोर्ट मिल जाए। इससे भी इंशाल्लाह आपके पास बर्ड्स के अंडे डेड इन शेल नहीं होंगे। ये भी एक तरीका है। उसके बाद आपने एटमॉस्फेयर का ख्याल रखना है कि एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा ठंडा ना हो, इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि जिसकी वजह से बर्ड्स के अंडे डेड इन शेल हो जाते हों। इसका भी आपने ध्यान रखना है। मेल फीमेल को आपने लाजमी ऑब्ज़र्व करना है कि वो आपके पास कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बैठ के चूंच लड़ाते हैं, एक दूसरे को जो है खुजाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो खेलते कूदते हैं या नहीं खेलते हैं। इस चीज़ को भी आपने लाजमी ऑब्ज़र्व करना है। अगर ऐसा पेयर है जो एक दूसरे को जो है वो कह लो कि उसके साथ खेल कूद नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार रहा, तो वो भी पेयर जो है वो डेड इन शेल करने की एक बड़ी अहम वजह होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी आपने जहन में रखना है कि बाज़ फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं, वो फर्टाइल हो जाते हैं, उन पे कुछ वक्त के लिए बैठती हैं, यानी दिन में जो है वो घंटा 2 घंटे ऐसे होते हैं जो बाहर आके बैठी रहती हैं। तो फ्रेंड, इसी मौके पे जब वो घंटा 2 घंटे बाहर आके बैठी रहती हैं तो अगर मौसम ज़्यादा सख्त हो तो वो अंडे जो है वो डेड इन शेल हो जाते हैं। इस वजह से भी जो है वो उस पेयर के अंडे हमेशा जो है वो डेड इन शेल होते रहते हैं। आप जितनी भी अच्छी डाइट दे दें, माहौल अच्छा दे दें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब वो फ़ीमेल जो है वो अच्छी तरह इंक्यूबेशन नहीं करेगी तो वो अंडे डेड इन शेल ही होंगे। ये भी एक बड़ी अहम वजह होती है। अगर ऐसा आप ऑब्ज़र्व करें तो फिर उसका हल यही है कि उस फीमेल के अंडे उठा के ना किसी दूसरे बर्ड के नीचे, किसी दूसरी फीमेल के नीचे फोस्टर कर दें ताकि उसके अंडे ज़ाया ना हो। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, और मेरे चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियो जो है उनको भी लाजमी देखा करें। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बड़ी ज़बरदस्त तजर्बे की बातें मिलेंगी। शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।